दोस्तों, एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अपने अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे। अब आपस में मिलते जुलते काफी वक्त बीत गया तो उन्होंने अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिलने का निश्चय किया। प्रोफेसर साहब ने उन सभी का स्वागत किया और बारी बारी से उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ती स्ट्रेस और काम के प्रेशर पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी एक मत थे कि भले वह अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हों, पर उनकी लाइफ में अब वो मजा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वे अचानक ही उठे और थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और सर बोले, डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आया हूँ, लेकिन प्लीज़ आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स लेते आएंगे। लड़के तेजी से अंदर गए। वहाँ कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया तो किसी ने पोर्सलेन का कप सेलेक्ट किया तो किसी ने शीशे का कप उठाया। जब सभी के हाथ में कॉफ़ी आ गई तो प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छा और महंगे थे, आपने उन्हें ही चुना और साधारण दिखने वाले कप की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक कि आपने लिए सबसे अच्छे की चाह रखना एक नॉर्मल बात है, वहीं दूसरों की तरफ यह हमारी लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रेस लेकर आता है। फ्रेंड्स, ये तो पक्का है कि कप चाय की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक नज़रिया है कि जिसके माध्यम से आप कॉफ़ी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफ़ी थी, कप नहीं। फिर भी आप सबसे अच्छे कप के पीछे गए। अपना लेने के बाद दूसरे के कप निहारने लगे। अब इस बात पर ध्यान से सुनिए। ये लाइफ कॉफ़ी की तरह है। हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशन कप की तरह है। ये सब लाइफ जीने के साधन हैं, खुद लाइफ नहीं। और हमारे पास कौन सा कप है और ये हमारी लाइफ को डिफाइन करता है, ना ही उसे चेंज करता है। कॉफ़ी की चिंता करिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। वे तो जो होते हैं बस उसका सबसे अच्छे से यूज़ करते हैं। सादगी से जियो, सबसे प्रेम करो, सबकी केयर करो, यही असली जीना है। किसी गांव में एक मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उनसे पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अंततः यह देख व्यक्ति निराश हो गया और अपने रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक उसी तरह उस व्यक्ति के फेंके हुए अपशब्द को नहीं ग्रहण कर सकता मैं। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने का स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो।